हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा जी क्विज में। तो दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए आज जो है कि ज्योग्राफी का मॉक टेस्ट लेके आए हुए हैं, जिसमें कि 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है। तो आज की इस वीडियो को आपसे शुरू से अंत तक जरूर सॉल्व कीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर भी बताइए कितने क्वेश्चन को आप सभी सही कर पा रहे कमेंट करके। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड। फिर वीडियो को लाइक करके आपसे शेयर जरूर कीजिएगा। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रही कि सांगपो किस नदी का उपनाम है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे ब्रह्मपुत्र का ये उपनाम है, याद रखिएगा आप सभी। तो किस नदी का उपनाम है सांगपो, तो याद रखिएगा आप सभी ब्रह्मपुत्र नदी का फ्रेंड। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है, हर क्वेश्चन को आप सभी क्लियर करते चलिएगा। आइए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न ये बन रहा है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है फ्रेंड। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे 7%। तो याद रखिएगा बिहार में जो है कि वन का जो फैलाव है फ्रेंड वो कितना प्रतिशत है, तो 7% है। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रही कि मणिपुर का अधिकांश धरातल है। चलिए फ्रेंड बताएंगे आप सभी, मणिपुर का जो है अधिकांश धरातल जो है वो किस प्रकार का है। राइट आंसर ऑप्शन में देंगे पर्वतीय है। ध्यान रखिएगा आप सभी, मणिपुर का जो अधिकांश धरातल है वो कैसा है, पर्वतीय धरातल है, पर्वत अधिक है वहां पे। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि पश्चिमी घाट है। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे पठारों के ढलान का घाट है पश्चिमी घाट। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रही कि किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है फ्रेंड। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे जागृत ज्वालामुखी में। फ्रेंड जागृत ज्वालामुखी में जो है कि अक्सर उद्गार होती रहती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ये एक जिंदा ज्वालामुखी है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जाएंगे जम्मू कश्मीर राज्य में है सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर क्या है फ्रेंड, अभी एक केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे इंदिरा कौल। फ्रेंड इंदिरा कौल जो है ये भारत की सबसे उत्तरी बिंदु है, ध्यान रखिएगा उत्तरी भाग है। सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है, जिसे पहले पार्शव पॉइंट भी कहा जाता था, पिग्मिलियन पॉइंट के भी नाम से जाना जाता है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यह भारत का क्षेत्र है और यहाँ पे पड़ता है इंदिरा पॉइंट, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट है। और उत्तरी बिंदु क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी बिंदु है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां कहां से निकलती है। तो देखिए महानदी नर्मदा तथा सोन नदी जो निकलती है फ्रेंड ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से। कहे तो इसका उद्गम स्थल क्या है, तो अमरकंटक की पहाड़ी है। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है, हर क्वेश्चन को क्लियर करते चलिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। विश्व प्रसिद्ध खारे झील संभार किस राज्य में स्थित है। तो विश्व की प्रसिद्ध खारे झील जो है फ्रेंड वो संभार झील है और ये किस राज्य में है, राजस्थान राज्य में है। यानी ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो सबसे अधिक खारे झील कौन सा है, संभार झील है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। इनमें से किस नदी का उद्गम जो है फ्रेंड वो भारत में नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम। फ्रेंड ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है वो भारत में नहीं है, याद रखिएगा आप सभी। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो है वो हिमालय से है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे उड़ीसा राज्य में चिल्का झील स्थित है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है।
राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। तो याद रखिएगा आप सभी ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएंगे। कहे तो ये क्या है, पूरा पृथ्वी का क्या है, ग्लोब है। और इस रेखा को क्या कहते हैं हम सभी, देशांतर रेखा कहते हैं। और इस रेखा को क्या कहते हैं हम सभी, विषुवत या भूमध्य रेखा कहते हैं। और यहाँ पे है अपना भारत देश, ध्यान रखिएगा आप सभी, यहाँ क्या है अपना भारत देश। तो ये क्या है आपका, ये है आपका पूर्वी गोलार्ध और ये है क्या है आपका उत्तरी। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। तो क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या आंसर मारेंगे आप सभी, ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे टिहरी बांध। फ्रेंड टिहरी बांध जो है ये भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे इनमें से सभी, चावल, मक्का और कपास, ये सभी जो है फ्रेंड एक खरीफ फसल है। रबी फसल में क्या होते हैं, गेहूं, चना, मटर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है। राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे, कृष्णा की सहायक नदी है पंचगंगा तथा दूधगंगा। ऑप्शन में ए राइट आंसर है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में जो है सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे एशिया महाद्वीप। फ्रेंड एशिया महाद्वीप जो है यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है जिसमें कि भारत देश आते हैं। याद रखिएगा आप सभी, कुल महाद्वीप की संख्या कितनी है, 7 महाद्वीप है। ध्यान रखिएगा कौन कौन सा है, एशिया है, अफ्रीका है, आपका यूरोप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। तो ये कुल 7 महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे गंगा नदी पर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, तो ये कहां पे अवस्थित है, बेतवा नदी पर। ऑप्शन में ए राइट आंसर है फ्रेंड, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे फ्रेंड, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे पश्चिम बंगाल में है, याद रखिएगा आप सभी। तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक मैंग्रोव वनस्पति का विस्तार है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहां पाए जाते हैं। तो आप सिर्फ पुष्पा मूवी को देखे होंगे जिसमें कि चंदन की लकड़ी का ही तस्करी किया जाता है, बताया गया था उसमें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्र में। याद रखिएगा आप सभी, नीलगिरी की पहाड़ी में जो फ्रेंड वो सबसे अधिक मात्रा में चंदन की लकड़ी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड। तो इसकी स्थापना की गई थी 1974 में। तो याद रखिएगा आप सभी, कब की गई थी, 1974 में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग तंत्र का जो विद्यमान है वो किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश राज्य में। याद रखिएगा आप सभी, सबसे अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि छोटा नागपुर की पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो देखिए छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है फ्रेंड वो है पारसनाथ, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्न में से कौन वन आधारित उद्योग नहीं है।
तो देखिए वन आधारित उद्योग जो नहीं है वो सीमेंट उद्योग जो है फ्रेंड ये वन आधारित उद्योग नहीं है, जबकि ला उद्योग, कागज उद्योग, खेल सामग्री उद्योग ये सभी क्या है, वन आधारित उद्योग है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए हुए, 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। दाचीग्राम वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है फ्रेंड। तो चलिए आज कितना ही, आज की इस क्लास में हम सभी कुल 25 क्वेश्चन कवर किए हैं जियोग्राफी का। आज का ये क्लास कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में आपसे जरूर बताइएगा। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को प्रेस कर दीजिएगा आप सभी। चलिए मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा आप सभी। जय हिंद।